कल अकोले में वाणी चल रही थी 19/9/66 की। बात चल रही थी, बाप समझाते हैं कि मेरे मीठे मीठे बच्चों, अब तुम पतित न बनो। तुम पुकारते ही आते हो कि आकर के हमें पावन दुनिया में ले चलो। कितने लंबे समय से पुकारा है, 63 जन्म हो गए, 2500 साल पुकारते पुकारते हो गए। पावन दुनिया में चलने के लिए बुलाते रहे और अभी मैं आया हुआ हूँ। इतने वर्ष हो गए, अभी बुलाने की तो बात ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं मान सम्मान चाहती है तो उनको बुलाना पड़ता है। बाप तो मान सम्मान नहीं चाहते, बिना बुलाए ही आते। तो अब ये अंतिम जन्म पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बाप रोज ही पढ़ाते हैं और रोज ही समझाते हैं। अब कहते हैं बच्चों, बाप को पूरा पूरा याद करो। पूरा पूरा याद करेंगे तो पक्के घर पहुंच जाओगे। बाप के घर पहुंचेंगे ना। तुम बच्चों ने 84 जन्मों का चक्र काटा है, अभी फिर काटोगे। फिर 5000 साल के बाद आकर के मिलोगे। अब ये देह की सब बातें छोड़ अपन को आत्मा समझे, मुझे बाप को याद करो। अभी पतितपना छोड़ दो, भगवान का ये फरमान है। और बाप के पास आए करके फिर हाथ छोड़ नहीं जाना। अब अगर पावन नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही होता रहेगा। तुमको पति दुनिया से अंदरूनी घृणा आनी चाहिए। जब तक अंदरूनी घृणा नहीं आई है तब तक सच्चा त्याग नहीं हो सकता। अभी बाप कहते हैं, बच्चों मैं आया हूं तुमको सुख घनेरे देने के लिए, तो ले लो ना। बाप को याद करेंगे तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे और माला के दाने बनेंगे। फिर तुम विश्व के ऊपर राज्य करेंगे। माला रूपी संगठन में नहीं आवेंगे तो राज्य नहीं करेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं। उन बच्चों के लिए नहीं, तुम बच्चों के लिए। तुम किसको कहा जाता है? सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है। और जो बाप के सन्मुख नहीं बैठते, सिर्फ माँ के सन्मुख बैठकर रह जाते हैं, या यज्ञ के आदि में भी बैठे थे तो पहचाना नहीं था, बिगर पहचाने ही बैठे हुए थे, तो भी कोई फायदा नहीं। तो तुम मेरे सन्मुख सुनते हो
तो तुमको 84 जन्मों की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुम बच्चों के लिए मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं। उन बच्चों के लिए जो 81 जन्म लेने वाले हैं, उनके लिए स्वर्ग स्थापन नहीं करता हूं। फिर कौन करता है? उनके लिए स्वर्ग स्थापना 15.16 कला वाला कौन करेगा? और धर्म पिताएं हैं, वो धर्म पिताएं स्वर्ग तो नहीं स्थापन करते। स्वर्ग तो एक बार बाप ही आकर के स्थापन कर देते हैं, लेकिन उनकी मत पर चलने से, जो मत पर चलते हैं, द्वैत मत पर, उनको वो प्राप्ति कम हो जाती है। स्वर्ग में तो आवेंगे, लेकिन गायन नहीं होगा। सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण का कोई गायन नहीं होता। सिर्फ एक ही नारायण है जो नर से नारायण बनता है, उनका गायन होता है। यथा राजा तथा प्रजा। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग स्थापन करता हूं, लेकिन ये बाप तुम्हारा निराकार है, साकार नहीं है। जो स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है, वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में रहने वाला, लेकिन अभी गुप्त है। गुप्त होने के कारण फिर पहचान नहीं पाते। अभी बाप बच्चों को समझा नहीं देते हैं कि हे मेरे सिकीले बच्चों, आपस में अगर एक दो को दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। आपस में ही लड़ मरते हैं, खीरखंड होकर के नहीं रहते, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। मेरे बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा पड़ जाता है कि वो प्रत्यक्षता जो होनी चाहिए वो हो नहीं सकती। मुख से इतना भी नहीं बोलना है कि फलाना ऐसा है। जैसा भी है अपने लिए है, अच्छा है तो अपने लिए है, बुरा है तो अपने लिए। अगर ऐसे करते रहेंगे कि फलाना ऐसा है, फलानी वैसी है, तो अपना पद गंवा देंगे। अंत में सबको साक्षात्कार हो जाएगा। अब यहाँ तुमको बाबा ब्रह्मा के द्वारा बाप का वर्षा दिलवाए रहे हैं। किसके द्वारा दिलवाए रहे हैं? ब्रह्मा द्वारा। और कौन दिलवाए रहे हैं? शिव बाबा। माना शिव बाबा अलग है, और जिसके द्वारा दिलवाए रहे हैं वो ब्रह्मा बाबा अलग है। ब्रह्मा बाबा वो तो शरीर छोड़ गया, अब कहां से आएगा? कोई में कोई सोल प्रवेश करती है तो उसका पुराना चोला याद आता है ना, कि इस सोल ने प्रवेश किया। बताती है ना, मैं अमुक सोल हूं, तो उसके देह के ऊपर, चेहरे मोहरे के ऊपर दृष्टि जाती है। तो ब्रह्मा के द्वारा ही स्वर्ग स्थापन करता हूं, ब्रह्मा के द्वारा ही तुमको जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर भी वही ब्रह्मा की सोल अभी भी बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है नंबरवार।
लेकिन पुराने चोले से तो उनकी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, लेकिन वही आत्मा कोई नारी चोले में जब प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है जगदम्बा के रूप में, चाहे जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही हो जाती है। तो उस रूप स्वरूप के द्वारा उसकी पूजा होती है। जिसमें प्रवेश करती है वो शरीर पूजा जाता है, और पूजनीय बनने वाली आत्मा उसमें वही ब्रह्मा की ही कार्य करती है। जैसे ब्रह्मा के चोले में सहनशीलता का पाठ किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया, कृष्ण की सोल ने बजाया, या शिव बाबा ने बजाया? शिव बाबा ने बजाया। ऐसे ही जब जगदम्बा के रूप में प्रवेश होता है ब्रह्मा की सोल का, तो वही शक्ति स्वरूपिणी का पाठ बजाने वाली आत्मा है। जगदम्बा का चोला होता है, माँ का पाठ बजाने वाली वही सोल है। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं मेरा एक ही सिकिल्दा बच्चा है। कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा बाप का वर्षा मिलता है, भूल नहीं जाना। अब बाप आते ही हैं पावन बनाने के लिए, वर्षा तो बाद में मिलेगा, पहले क्या करना है? पावन बनाने के लिए आए हैं, तो बीच में नहीं छोड़ जाएंगे। तो आकर के समझो कि जिस लिए आए हैं वो कार्य पूरा करके जाना है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। जब बैठ करके समझाते हैं तो उस समझाने को कहा जाता है रूह रेहन। सुप्रीम रूह आकर के रूहों से बात करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। दूसरा कोई भी इस रूह रेहन को समझ नहीं सकता। ये तो रूह है जो शरीर द्वारा बात करती है। रूह पतित बनती है, रूह रूह को पावन बनाती है। तो कैसे बनाती है? कोई मंत्र फूक देती है क्या? मंत्र नहीं फूक देती है। क्या करती है? संग का रंग लगता है, इंद्रियों से ही संग का रंग लगता है। अटैचमेंट की बात है। तो जब अटैचमेंट हो जाता है तो जिसके साथ भी अटैचमेंट हो जाता है उसका संग का रंग पूरा लग जाता है। तो बाप भी कहते हैं मुझे बड़े प्यार से याद करो, व्यभिचारी याद नहीं करो। व्यभिचारी याद करेंगे तो आधा संग मेरा लगेगा, आधा संग दूसरे का लगेगा। हो सकता है दूसरों का संग ज्यादा ही लग जाए, तो बजाय पावन बनने के और ही पतित बन पड़ेंगे। यहाँ अगर वायुमंडल को खराब करेंगे, जैसे क्लास में बैठते हैं और दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, वाइब्रेशन खराब करते हैं, तो बाप के कार्य में, बाप की सभा में विघ्न डालते हैं या सहयोगी बनते हैं? विघ्न डालते हैं। आत्मा कहती है कि हमने ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लिया है। सुप्रीम सोल शरीर धारण नहीं करते गर्भ से, उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है।
दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश तब होता है जब कोई अटैचमेंट बनता है। अनेक प्रकार का लगाव लग जाता है। पति का पत्नी में लगाव लग जाता है तो अगले जन्म में जाके उससे मिलता है। पत्नी का पति में लगाओ, पति का पत्नी में लगाओ, वो अटैचमेंट हो जाता है तो अंत मते सो गति होती है। तो बाप कहते हैं अभी मेरे को याद करने का पूरा पुरुषार्थ करो और मेरे से पूरा ही वर्षा लेकर के देखो कि क्या प्राप्ति होती है। वर्षा पहले कोई स्थूल रूप में नहीं मिलता है। ये सुख शांति का वर्षा पहले सूक्ष्म में आत्मा को अनुभूति होती है। तो लेकर के देखो, नहीं तो बाप बच्चों से पूछते हैं हेवनली गॉड फादर मिला है तो तुम नरक में क्यों बैठे हो? इसका मतलब क्या हुआ? अगर पूरा ही कनेक्शन जुटा हुआ हो अब भी विचारी तो बच्चे बाप के दुखी नहीं हो सकते। तो वर्षा लेकर के देखो और आप समान भी बनाते रहो। जितना जितना वर्षा लेते जाएं, जितनी जितनी अनुभूति करते जाएं, वो अनुभूतियां दूसरों को बांटते रहेंगे तो अपनी अनुभूति पक्की होती रहेगी। जैसे कंप्यूटर में कुछ छपाई का काम करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं तो सेव करते जाते हैं। अगर सेव न करें तो उड़ जाता है। तो ऐसे ही जो अनुभूति करते हैं वो अनुभूतियां दूसरों को बांटते जाओ, देते जाओ। दूसरी आत्माएं भी खुशी में अनुभव करें कि हमें ये अनुभूति इनसे मिली, तो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। सन्यासियों का तो है हद का वैराग और तुम्हारा है बेहद का वैराग। कैसे? वो तो घरग्रस्त को स्थूल में छोड़ देते हैं। क्या? वो संग ही करना छोड़ देते हैं और तुम घरग्रस्त के कीचड़ को छोड़ते नहीं हो। प्रैक्टिकल में तो साथ में रहते हो, लेकिन बुद्धि, ये तुम्हारा बुद्धि का योग है। बुद्धि से त्याग करते हो। तो बुद्धि से त्याग कैसे होगा? अटैचमेंट टूटेगा तभी तो बुद्धि से त्याग होगा। अगर अटैचमेंट बुद्धि का जोड़ा रहे तो बुद्धि का त्याग थोड़ा ही कहा जाएगा। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर के बैठते हैं। तुम्हें कोई जंगल में जाकर के बैठने की बात नहीं है। जंगल में जाकर के बैठने से मन कंट्रोल नहीं हो जाएगा। हठ पूर्वक इंद्रियों का कंट्रोल करते हैं। यहाँ बाप हठ योग नहीं सिखाते, ये राजयोग है। सब कुछ सहज सहज स्वतः ही हो जाता है। सिर्फ मैं जो युक्ति बताता हूं कि कोई भी कर्म करते हुए मुझ बाप को याद करो। अगर मेरे को याद करेंगे, अब भी विचारी रूप में याद करेंगे, तो कोई के संग का रंग तुमको लग नहीं सकता, तुम्हें याद भी नहीं आएगी। नहीं तो बुद्धियोग का अटैचमेंट जहां लगा हुआ होता है, अटैचमेंट पूर्वक किसी को एक सेकंड भी दृष्टि से देख लिया तो उसकी याद जरूर आती है। बाप ये बुद्धियोग परिपक्व करना सिखाते। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि इंद्रियां पूरी कंट्रोल में हो जाएं।
अनुभव हो कि हमारी इंद्री निस्तेज होने वाली नहीं है, भले किसी के संग के रंग में आती है, लेकिन निस्तेजपना ना आने पाए। अगर निस्तेज आता है, पतितपना आता है, इसका मतलब कुछ न कुछ अटैचमेंट लगा हुआ है। तुम्हारा है घर बैठे सारी दुनिया का बेरा, घर में भी बैठे रहो और सारी दुनिया का बैराग भी कर सकते हो। तुम जानते हो कि अभी ये नाटक तो पूरा होता है, जब दुनिया ही खलास होने वाली है तो बुद्धियोग नहीं जाएगा। जैसे अर्जुन से भगवान ने क्या कहा, ए अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, ये पहले से ही समझ कि ये मरे पड़े हैं। तो ऐसे ही ये सारी दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हैं वो सब जाने वाली है। एटम बमों की विभीषिका में कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब लगाव लगाना छोड़ दो, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अब हमको वापस अपने घर जा करके पाठ बजाना है। घर वापस जावेंगे, घर लौट कर इस दुनिया में आवेंगे, अपना पाठ बजावेंगे। तो ये बेहद का वैराग है। इस बेहद के वैराग को वो सन्यासी न सीखते हैं और न सिखा सकते हैं। ओम शांति। ये रात्रि क्लास है 20/9/66 का। मीठे मीठे बच्चों को यहाँ मधुबन में रहने से ये भाषणा आती है कि हम बाप दादा के घर में आए। क्या किसी व्यक्ति के घर में नहीं आए हैं, कोई देहधारी के घर में नहीं आए हैं। किसके घर में आए हैं? बाप दादा के घर में आए हैं, या बाप दादा के घर में रहे हुए हैं। अगर परमानेंट रहने वाले हैं तो ये समझते हैं कि हम बाप दादा के घर में रह रहे हैं, किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के घर में नहीं रह रहे। और बच्चों को बाप से विश्व के मालिक पने का वर्षा मिल रहा है। जो भी आने वाले हैं या जो भी रहने वाले हैं वो ये अनुभूति करते हैं कि हम बाप के घर में बैठे हैं, बाप के घर में आए हैं। अगर ये भाषणा बुद्धि में रहती है तो ये भी बुद्धि में चलेगा कि हम बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा पाए रहे। सुनने रहने से ही भाषणा आती है। बाप से सुनते हैं, बाप के पास रहते हैं, तो ये भाषणा आती है कि हमको बाप से वर्षा मिलने वाला है। और ये भी जानते हैं कि बाप ही हमको पढ़ाए रहे हैं, कोई मनुष्य गुरु हमको पढ़ाने वाला नहीं है। अपने घर में जाते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं, कुछ न कुछ भूलते तो जरूर है। बाप के घर में आते हैं तो अनुभूति आती है कि हम बाप के घर में आए हैं, बाप से पढ़ाई पढ़ने आए हैं। तो यहाँ आते हैं साकार के पास। क्या ये अनुभूति भी कब होती है? ये अनुभूति तब होती है जब बाप साकार में हो। ऐसे नहीं कि 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा ने तो अनुभूति खलास हो गई, और अनुभूति खलास हो जाए तो वर्षा अब नहीं मिलेगा। नहीं, बाप तो आया हुआ है अपना कार्य करने के लिए। उसका कार्य है ही पतितों को पावन बनाना, बीच में वापस नहीं जा सकता। तो तुम बच्चे आए हो साकार के पास, साकार से ही सारी प्राप्ति होनी है। अगर निराकार से हुई होती तो 63 जन्म गीता का पाठ पढ़ते रहे,
गीता में तो निराकार की बात आई है। भले कह दिया है गीता में कि गीता का भगवान कृष्ण है, लेकिन बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो मनीषी जानते हैं कि गीता में जो ज्ञान देने वाला है वो निराकार है, साकार नहीं है। ये भी जानते हैं। हम ज्ञान सागर पतित पावन बाप के पास जाते हैं मन साकार है। निराकार के लिए तो नहीं कहेंगे कि जाते हैं और आते हैं। वैसे तो इतनी भाषण नहीं आती है। अगर साकार में ना आया हुआ हो तो वैसे इतनी भाषण नहीं आती है कि कैसे बाप आकर के पढ़ाते हैं। अभी तो भाषण आती है ना। अब यहाँ तो बाहर का हंगामा या कोई बाहर का वायुमंडल आदि नहीं है। बाहर की दुनिया में तो कितना हंगामा लगा पड़ा है। यहाँ तुमको संगम युग की पूरी भाषण आती है। संगम युग माने कलयुगी दुनिया में भी और आने वाली सत्य की दुनिया में भी हम यहाँ अपने को महसूस करते हैं। बुद्धि में दोनों बातें रहती हैं। नई दुनिया का भी हम अनुभव करते हैं और पुरानी दुनिया का भी अनुभव करते हैं। ये बुद्धियों की बात है, संगम है। तो यहाँ तुमको संगम युग की पूरी भाषा आती है, कभी इस पार कभी उस पार। बुद्धियों की बात है। घर में तो कोई न कोई गोरख धंधा लगा रहता है, तो संगम युग की भाषा नहीं आ सकती। परसेंटेज बाहर की दुनिया का बढ़ जाता है। यहाँ तो तुम बच्चे रिफ्रेश होते हो। अब तुमको काम होना चाहिए ज्ञान की धारणा करना और औरों को जाकर के सुनाना। ये तुम ब्राह्मणों का काम है, धंधा है। भक्त भगवान को याद करते आए हैं और कहते हैं बाबा आप जब भी आवेंगे तो हम आपसे फिर से सुख गनेरे लेंगे। अभी गनेरे सुख लिए नहीं है। वो अतीन्द्रिय सुख अभी आरंभ नहीं हुआ है। जो गैन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। किनसे पूछो? गोप गोपियों। इसका क्या मतलब हुआ है? जो गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त संबंध जोड़ करके गुप्त पुरुषार्थ करते हैं और जो अपने संबंध को संसार के सामने उजागर कर दे है? जो भी संबंध जोड़ा है बाप के साथ, अगर उसको दुनिया के सामने उजागर कर दें, जो दुनिया इन ज्ञान की बातों को जानती ही नहीं, तो उनका क्या हाल होगा? है? वो सुख घनेरे लेंगे या नहीं लेंगे? उनका सुख घनेरा लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनिश्चय बुद्धि विनश्यति हो गई। ऐसे बहुत निकलते हैं। कैसे? जो गोप गोपी बनते बनते फिर बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बाप से गुप्त संबंध जोड़ते जोड़ते क्या हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। अहंकार आया और ये हुआ खेल खलास। तुम बच्चे तो सुख घनेरे लेने के लिए आए हो। जो अंत तक टिकेंगे वो सुख घनेरे जरूर लेवेंगे। अभी तुम जानते हो तुम्हारे पास तो वो ही भगवान आया हुआ है। कौन सा? वो ही माना कौन सा? जिसने पहले तुमको सुख घनेरे दिए थे, अतीन्द्रिय सुख जिससे अनुभव किया था, वही भगवान आया हुआ है। बाकी पुरुषार्थ चाहिए।
बाप समझाते हैं कि तुम बाबा से कहो हमें ये सीढ़ी का चित्र दो, तो हम इसको घर में रखेंगे और अंधों को रास्ता दिखावेंगे। सीढ़ी के चित्र बाबा छपवाए रहे हैं, फिर एक एक बच्चे को घर में टांगने के लिए देंगे। एक एक बच्चे को घर में टांगने के लिए सीढ़ी का चित्र देंगे। सीढ़ी के चित्र में क्या है? भारत के 84 जन्मों की कहानी। तो बाप पूछते हैं, गांवों के बच्चों समझते हो? बाप कहते हैं, भाई को तो भाई से वर्षा मिल नहीं सकता है, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। रावण आधा कल्प तक दुख देते रहते हैं। अब मैं कहता हूं, मेरा बनने से तुम आधा कल्प के लिए विश्व के मालिक बन सकते हो। बाप तुमको फिर से लेने के लिए आया है, तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए आया है। तो अब तुमको विश्व की सारी बादशाही लेने के लिए पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना पड़े। इसमें गफलत या सुस्ती वगैरह नहीं करनी है। रावण राज्य में तो है दुख और राम राज्य में है सुख। माना जो बच्चे अनुभव करते हैं कि हम बाप के बने हैं, तो उनको तो सुख होना चाहिए भाषणा में। अगर बाप के नहीं बने हैं तो अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं दुख अनुभव कर रहा हूं। रावण राज्य में दुख होता है, तुम रावण के तो नहीं बने हो, तुम किसके बने हो? राम के बने हो। तो सुख भासना चाहिए ना। अब दुख और सुख का खेल चल रहा है। कभी रावण अपनी पाला में खींच लेता है, कभी राम अपनी पाला में खींच लेता है। ये सागर मंथन का खेल चल रहा है। बच्चे विचार सागर मंथन कर रहे हैं। कोई रावण की पाला में चले जाते हैं इस मंथन करते करते। तो रावण की पाला में जब चले जाते हैं तो गोप गोपीपना उनका खलास हो जाता है। जो गुप्त संबंध बाप से जोड़े हुए हैं, उन गुप्त संबंधों की बात बुद्धि में से उड़ जाती है। रावण राज्य में तो होता ही दुख है। तो सुख दुख का जो ये खेल चल रहा है, उसमें ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम स्वर्ग में तख्त नशीन बन सको। अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में स्वर्ग का अनुभव करना है। उसका नाम दिया क्या? स्वर्ग। क्या? क्यों स्वर्ग नाम क्यों दिया? इसी जन्म में अनुभव कब होगा? जब स्व माने आत्मा ग, आत्मा जब ऐसी स्थिति में जाए। कैसी स्थिति में? आत्मिक स्थिति में जाए। स्व की स्थिति में अगर अपने को अनुभव करते रहेंगे, देवभान को त्यागते रहेंगे, घड़ी घड़ी अपन को देखना है मेरे अंदर देवभान तो नहीं आया, तो स्वर्ग का अनुभव करते रहेंगे। है ही हेवनली गॉड फादर के बच्चे, तो क्यों नहीं सुख का अनुभव करेंगे? अब रावण से पहले बाप से वर्षा मिलता है। क्या राम और रावण दोनों हैं इस समय संगम में? दोनों की तरफ बुद्धि आकर्षित होती है, लेकिन क्या करना है?
है? राम की ओर बुद्धि ऐसी आकर्षित हो जो रावण का वर्षा पिछड़ जाए, और पिछड़ना भी है क्या? तुम राम का वर्षा लेंगे, पहले 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 कहां जावेंगे? पहले रावण की पाला में जावेंगे, द्वापर कलयुग में जावेंगे, या सतयुग त्रेता में जावेंगे? पहले सतयुग त्रेता में जावेंगे, माने वो राम की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो रावण से तुम पहले वर्षा नहीं लेते हो, किससे लेते हो? राम से पहले वर्षा ले। तुम क्या तुम लेते हो, वो ब्राह्मण वर्षा नहीं लेते। कौन? जो दूसरे दूसरे वंश के हैं, इस्लाम वंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, बौद्धि वंशी हैं, वो दूसरों से वर्षा लेते हैं, तो उनको वहां जाके जन्म मिलता है, कम जन्म की पाला में। तो कम जन्म जहां होते हैं, कलाएं कम होती है, तो द्वापर युग में उनको कन्वर्ट होना पड़े। और तुम राम की पाला में आकर के डायरेक्ट वर्षा लेते, इसलिए तुम किसी जन्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं हो। वो सभी को लग रही है गर्मी। तो अब रावण से पहले बाप से वर्षा मिलता है तुमको, क्या? उनको नहीं मिलता है, उनको पहले किसका वर्षा मिल जाता है? रावण का वर्षा मिल जाता है। क्यों? तुमको क्यों मिलता है राम का वर्षा पहले, उनको रावण का वर्षा पहले क्यों मिल जाता है? कुछ कारण तो होगा ना। क्या कारण है? पहचान तो उनको मिलती है, पहचान भी मिलती है, निश्चय बुद्धि भी बनते हैं, लेकिन अब भी बेचारी याद में नहीं रह पाते, फिर भी दूसरों की बातें सुनने में लग जाते हैं। बाप का ज्ञान सुनते सुनते क्या हो जाता है? बाप का ज्ञान सुनते सुनते दूसरों की बातें भी सुनने लग पड़ते, तो द्वैत भाव बुद्धि में घुस जाता है। और जहां द्वैत भाव बुद्धि में घुसता है, तो रावण का वर्षा पहले लेना पड़े और राम का वर्षा पिछड़ जाता है। कोई तुम सदा से ही दुख में तो नहीं रहते थे, तुम तो पहले से ही सुख में थे, बाद में रावण आया है। क्या? बाद में आया। तुम्हारे लिए बाद में रावण आया है, और उनके लिए पहले ही रावण पकड़ लेता है। कहाँ? संगम युग में। उनको संगम युग में ही रावण पकड़ लेता है, और तुमको रावण नहीं पकड़ पाता। क्यों नहीं पकड़ पाता? बाप के साथ, क्योंकि तुम बाप के बच्चे अंत तक बन करके रहते हो। तो हमेशा तो तुम दुख में नहीं थे, मगर अब तो तुम दुख में रहे पड़े हो। लेकिन राम कोई तुमको दुख नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे सोचते हैं कि हम बाबा के बने हैं तो हम दुखी क्यों हैं? बाबा के तो बने हैं बाहर से दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से झांक के देखें, क्या हम पूरी श्रीमत पर चलते हैं? अगर पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, थोड़ी थोड़ी रावण की मत पर भी चलते हैं, अर्थात मन मत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, तो जरूर दुखी होंगे। तुमको पढ़ाने के बाद ही मैं मुक्ति धाम जाकर के विश्राम करता हूँ। क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है, फिर मैं जाता हूँ मुक्ति धाम। उनकी पढ़ाई तो पूरी नहीं होती, उन्हें तो अनिश्चय पकड़ लेता है, अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई तो पूरी होने वाली नहीं। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है, फिर मैं मुक्ति धाम जाता हूँ, विश्राम करता हूँ।
सबसे बड़ा दुश्मन तो ये रावण है। यह रावण कौन सा रावण? नहीं, देवान तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बाप है, लेकिन रावण तो 10 सिरों को कहा जाता है। 5 विकार, माया के 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और प्रकृति के 5 तत्व। उन 5 तत्वों का संघात और 5 विकारों का संघात, ये दोनों मिलकर के रावण के रूप बनते हैं। आधा नारी रूप और आधा पुरुष रूप। ये कोई सूक्ष्म की ही बात नहीं है। पहले सूक्ष्म का ज्ञान होता है, बाद में फिर स्थूल का भी ज्ञान होता है। क्यों? जिसका चित्र बनाया जाता है वो चरित्र करने वाला भी जरूर कभी हुआ है। कोई कहे ये 10 सिर का कोई होता है क्या? 10 सिर का नहीं होता है, लेकिन 10 बुद्धियां आपस में मिलकर के कार्य करके दिखाती है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये रावण है। बाबा कहते हैं तुमको तो मुक्ति धाम में जाना है, तुमको अब दुख धाम में नहीं जाना है। जाना नहीं है, लेकिन फिर बार बार चले क्यों जाते हो बुद्धि योग से? बुद्धि में दुख अनुभव क्यों होता है? हेवनली गॉडफादर के बने हैं तो बुद्धि में सुख अनुभव होना चाहिए ना। दुखी क्यों हो जाते हो? तुम्हारा लक्ष्य तो है मुक्ति धाम जाने का, शांत में रहने का। शांति गले का हार है। तो जब शांति गले का हार है तो शांति उड़ क्यों जाती है? जरूर बुद्धि से माया का पक्ष लेने लग पड़ते हो, रावण के चंबे में आ जाते हो। अभी ऊंचते ऊंच बाप आकर के ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या? वो जो पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं जिनसे रावण के सिर बन जाते हैं, वो ऊंचते ऊंच बाप नहीं है। और मैं ऊंचते ऊंच बाप हूं। मैं तुमको ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूं और आकर के पढ़ाता हूं। क्या? वो माया एक्ट ऐसी करती है, पढ़ाई भी पढ़ाती है, एक्ट भी ऐसी करती है। और मैं ऐसी एक्ट कोई नहीं करता हूं जो अकल्याणकारी हो। मैं जो कुछ भी बोलता हूं कल्याणकारी, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वाइब्रेशन फेंकता हूँ कल्याणकारी, मैं जो कुछ भी कर्म इंद्रियों से करता हूँ वो सब कल्याणकारी। अकल्याण की बात ही नहीं। ऊंचते ऊंच हूँ तो ऊंचते ऊंच ही कार्य करके दिखाऊंगा ना। ऊंचते ऊंचे काम है पतितों को पावन बनाना। तो ऐसा पुरुषार्थ न करो जो बाद में त्रेता युग में आओ, चंद्रवंशी बन जाओ। क्या बाद में आने वाले क्या हुए? चंद्रवंशी हो गए। चंद्रवंशी क्यों हो गए? चंद्रमा की दशा उनके ऊपर क्यों बैठ गई है? अरे 9 ग्रह है ना, उन 9 ग्रहों में एक चंद्रमा भी तो है। चंद्रवंशी क्यों हो गए? एकदम नीचे गिरे तो राहु के वंशी हो जाए। दूसरों की मत से प्रभावित हो जाते हैं तो वो दशा चढ़ जाती है। फिर वो दशा चढ़ने से नीच पद पाए लेते हैं।
कम जन्म हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती है, आत्मा डिग्रेड हो जाती है। तो ऐसे ना हो कि तुम त्रेता में आ जाओ। क्या गिरती कला में आए और पूरी 84 जन्म की चढ़ती कला में 16 कला संपूर्ण में ना आए तो तुम चंद्रवंशी बन जाते। बाबा फिर भी कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ते हो, रोज रोज पढ़ाई पढ़ते हो कि 7वें दिन पढ़ते हो? क्योंकि क्रिश्चियन लोग जाकर के गिरजाघर में 7वें दिन इबादत करते हैं। मुसलमान लोग वो शुक्रवार जाते हैं, जुम्मा। तो तुम रोज पढ़ाई पढ़ते हो, फिर भी बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ते रहो। बच्चों को ज्ञान का मंथन तो बहुत चाहिए। क्या? काय का मंथन? ज्ञान का। ज्ञान माना जानकारी, सच्ची या झूठी? देहधारी मनुष्य गुरुओं से आती है झूठी जानकारी, और बाप देते हैं सच्ची जानकारी। सत्य बाप है तो सत्य को स्थापन करता है और सच्ची जानकारी देता है, सच्चा ज्ञान देता है। तो बहुत मंथन करना चाहिए। मंथन करेंगे तो रतन निकलेंगे। बाबा को कहना चाहिए, बाबा हमको ये चित्र दे दो, तो हम ये चित्र घर में रखेंगे। क्या? कौन सा चित्र? सीढ़ी का चित्र है ही खास भारतवासियों के लिए। भारतवासी कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म भारतवासी लेते हैं। मानो सेकंड नारायण है और उसकी प्रजा है, कितने जन्म लेगी? 83 जन्म लेगी। तो वो पक्के भारतवासी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे जाएंगे। तो जब धोखा दे जाएंगे तो भारतवासी तो नहीं हुए। जो भारतवासी होंगे वो पूरे 84 का चक्कर लगाने वाले हैं। उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे तो भी 84 जन्म की 84 सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो बाबा बच्चों के लिए ये चित्र बनवाते रहते हैं। यहाँ सब कुछ बच्चों के लिए है। क्या? ये 84 का जो चक्कर बताया है, 84 जन्मों की 84 सीढ़ियां तुम उतरते हो और चढ़ते हो, वो यहाँ संगम युग में अनुभव करनी है। ये चित्र बुद्धि में खींचना चाहिए कि भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी क्या है। ये चित्र स्थूल चित्र बनाने की बात नहीं है, ये सूक्ष्म चित्रण बुद्धि में होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, हम जहां के वासी हैं उसके 84 जन्मों को हमें पहले जानना है। हम जिस बाप के बच्चे हैं उस बाप के उत्थान और पतन की कहानी हमें पहले मालूम होनी चाहिए। अगर हम पहले जानेंगे तो हमारी बुद्धि में फकुर आवेगा। क्या? कि हम ऐरा गैरा वंशी नहीं है, हम पक्के सूर्यवंशी हैं। तो बाप को बच्चों का बहुत फिक्र रहता है। कहते हैं बड़ा कहावना बड़ा दुख पावना। क्या? बाप तो बड़ा है ना, सबसे ज्यादा बच्चड़े वाला कौन है? बाप है। तो बड़ा कहावना बड़ा दुख पावना। क्यों बड़ा दुख पावना? क्योंकि बच्चों का बहुत फिक्र रहता है।
छोटे जो हैं वो बच्चे छोटे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों का दुख दूर करें। बाप का तो सब कुछ बच्चों के लिए होता है। कोई भी बाप किसके लिए कमाई करता है? बच्चों के लिए करता है। तो ये तो बेहद का बाप है। इस बाप के पास सुख शांति की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी शक्तियों का स्टॉक है, वो किसके लिए है? बच्चों के लिए। बाप कहते हैं बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाए खुद परम धाम में चला जाता हूँ। अपने को तुम आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि आत्मा भी इस समय पत्थर बुद्धि है। क्या अहंकार में नहीं आ जाना चाहिए कि हम पारस बुद्धि बन पड़े। इस समय आत्मा सर्विस नहीं करती है। कौन सर्विस करता है? बाप दादा हम बच्चों में प्रवेश करके सर्विस कराते हैं। दृष्टि की सर्विस कराते हैं, वाचा की सर्विस कराते हैं, वाइब्रेशन की सर्विस कराते हैं। सर्विस करने वाला, कराने वाला बाप दादा है। और हम तो 63 जन्मों की आदत के कारण बंदर बन पड़े। हम दुखदाई हैं, बाप सुखदाई है। तो ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए क्या, कि हम अभी पारस बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं आ जाए। हम क्या है? पत्थर बुद्धि है। जब पारस बुद्धि बनेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? है? पारस बुद्धि की निशानी होगी, जिसको देखेंगे वो भी पारस बनेगा। जिससे बात करेंगे उसकी बुद्धि में बात बैठेगी। जिसके भी संग के रंग में आवेंगे वो उड़ती कला का अनुभव करेगा। अगर हमारे से कोई को गिरती कला का अनुभव हो, हमारी दृष्टि से कोई को दुख हो जाए, हमारी वाचा से कोई को दुख होने लगे, तो हम पारस बुद्धि नहीं बने। तो जो पत्थर बुद्धि है वो पतित है। अहंकार नहीं आना चाहिए क्या, कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। जो पतित है फिर उसको ही सबसे पहले वहां राजी करना है। तो छोटा बन करके रहने में फायदा है, बड़ा बन करके फायदा नहीं है। अब तुम बच्चे गफलत मत करो। वहां तो कोई भी रोता नहीं है। कहाँ? जो आने वाली नई दुनिया है वहां कोई भी नहीं रोएगा। और यहाँ रावण राज्य में है, तो रावण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा। अगर हम भी रोते हैं तो किसके राज्य में? रावण के राज्य में। ज्यादा कौन रोते हैं? माताएं रोती है या भाई लोग रोते हैं? हैं? माताएं जास्ती रोती हैं। तो किसके राज्य में है? रावण के राज्य में। भाई लोग भी रोते हैं, लेकिन अपना रोना अहंकार के कारण छुपाए लेते हैं। अंदर अंदर रोते हैं, बाहर पता नहीं चलता। बाप बच्चे बच्चे कहते रहते हैं और कहते हैं बच्चों तुम 63 जन्मों तक विकारों में गिरे हो। अब इस अंतिम जन्म में विकारों में नहीं गिरो। मैं आकर के खुद कहता हूं क्या, मैं आकर के खुद कहता हूं, ब्रह्मा के द्वारा नहीं, कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा नहीं, मैं खुद आकर के डायरेक्ट सामने कहता हूं
कि अब सिर्फ एक जन्म तो पावन बनो। फिर भी बच्चे ऐसे हैं, मानते ही नहीं। सब अपने धर्म कर्म से गिरे पड़े हैं और सब अपने धर्म को जानते हैं। दूसरे धर्म वाले भी धर्म कर्म से गिरे पड़े हैं और अपने धर्म को जानते हैं, अपने कर्म को जानते हैं, धर्म पिता को जानते हैं, अपने धर्म खंड को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी ही ऐसे हैं जो सबसे अधिक भ्रष्ट बने, अपने बाप को ही नहीं जानते। जानते ही नहीं तो मानेंगे कैसे? अभी तुम बाप के पूरे पूरे बने हो तो बाप से पूरा वर्षा भी लेना चाहिए, विश्व का मालिक बनना चाहिए ना। कम पद क्यों लेवे? तुमको बाबा बार बार समझाते रहते हैं क्या कि अभी तुमको वापस घर जाना है तो पूरा पुरुषार्थ कर लो। घर जाने से पहले अगर आत्मा में अधूरापन रह गया तो प्राप्ति भी अधूरी रह जाएगी। तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी और जितनी सजाएं खानी पड़ेंगी उतना ही मर्तबा नीचा हो जाएगा। मगर बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने आकर के भगाया है। लोग कहते हैं, जो कहने वाले हैं जैसी उनकी दृष्टि है वैसी उन्हें दुनिया देखने में आती है। बाप भी वैसा ही देखने में आता है। कैसा? मनुष्य जो है वो जन्म जन्मांतर भगाने का काम करते आए होंगे तो उन्हें वैसा ही बाप भी दिखाई पड़ता है। अभी बाप भगाते तो नहीं है कि किसी की बाह पकड़ के ले जाते हो। क्या करते हैं? भगाते नहीं है तो क्या करते हैं? हैं? अपना बनाते हैं। वो भी तो भगाने वाले अपना बनाते हैं। नहीं, यहाँ बुद्धि को भगाते हैं। यहाँ कोई शरीर से भगाने की बात नहीं है। बंसरी बजाते हैं तो गोप गोपियां भागने लग पड़ती हैं। ये बुद्धि को भगाने की बात है। बाप तो पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो बुद्धि बाप की तरफ भागने लग पड़ती है। बाप कहते हैं कर्म करते बाप को याद करो। भागने करने की बात नहीं है। क्या करना है? कर्म करो और बाप को याद करते रहो। बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होते थे। स्वर्ग के सुखों के साक्षात्कार होते थे ना, वो तो भक्ति मार्ग की बात थी। साक्षात्कार होना, स्वप्न देखना, ये सब भक्ति मार्ग की बात है। अभी तो बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि नई दुनिया सामने खड़ी है, नई दुनिया का संगठन देखने में आना चाहिए। अभी फिर तुमको लास्ट में भी सब साक्षात्कार होंगे। कौन से साक्षात्कार होंगे? बुद्धियों के या बंद आंखों के? बुद्धियों के लास्ट में सारे साक्षात्कार तुमको होंगे कि क्या पद पावेंगे। सो बच्चों को याद का पुरुषार्थ बहुत तेज कर रहे हैं। याद का पुरुषार्थ तेज करेंगे तो बुद्धि तीखी बनेगी। बुद्धि तीखी बनेगी
तो बुद्धि का साक्षात्कार होगा। और याद का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, रावण की मत पर ही चलते रहेंगे, तो रावण से तो भक्ति आती है, राम से ज्ञान आता है। एक से आता है ज्ञान और अनेकों से आती है भक्ति। तो जो भक्ति करते रहेंगे, भक्ति में बुद्धि लगी रहेगी, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ना पड़ेगा तो क्या अंजाम होगा? इस जन्म में जो प्राप्ति करनी है वो 84 जन्मों वाली प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। और जब 84 जन्मों वाली प्राप्ति नहीं कर सकेंगे तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होना पड़ेगा। गद्दी नशीन नहीं बन पाएंगे। ओम शांति।